नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी सी छोटी कहानी पर बात करेंगे। एक छोटी सी मदद। हाँ, ये अक्सर दिख जाती है सोशल मीडिया पर, छोटी रील्स में या स्टोरीज में। बिल्कुल, पर है बड़ी प्यारी और शायद इसकी सादगी में ही कुछ गहरा मतलब छुपा है। सही कहा। चलिए जरा ऐसे समझते हैं आज। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक गरीब लड़के से। गर्मी का दिन है, वो भूखा प्यासा है और हिम्मत करके एक दरवाजा खटखटाता है, बस एक गिलास पानी की उम्मीद लेकर। और यहीं पर देखिए उसकी वो झिझक महसूस होती है। जरूरत है पर मांगने में संकोच भी है। हाँ बिल्कुल। खैर, दरवाजा एक लड़की खोलती है। लड़का पानी मांगता है। पर लड़की उसकी हालत देखती है और कहती है रुको, मैं दूध लाती हूँ। हाँ, उसे पानी नहीं बल्कि एक बड़ा गिलास दूध का दे देती है। ये अपने आप में एक अहम मोड़ है ना। उम्मीद से ज्यादा देना, ये सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है। सही। ये हमदर्दी है। पूरा का दूध पी लेता है और फिर पूछता है कि भाई कितने पैसे दूं इसके। और यहाँ आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबको याद रहता है। हाँ। लड़की कहती है पैसे? अरे नहीं, माँ ने सिखाया है कि मदद की कोई कीमत नहीं होती। क्या बात है। ये लाइन ये उसके मूल्यों को, उसके परिवार की सोच को दिखाती है। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव कि मदद बस मदद होती है, उसका कोई हिसाब नहीं होता। सही। तो कहानी फिर कई साल आगे बढ़ जाती है। हाँ, एक लंबा गैप। वही लड़की अब वो बड़ी हो गई है और बहुत बीमार पड़ जाती है। इतनी बीमार कि उसे शहर के एक बड़े अस्पताल ले जाना पड़ता है। हालत काफी नाजुक है। यहाँ कहानी में तलाव आता है। बिल्कुल। और फिर एक जाने माने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जी। डॉक्टर हार्वर्ड केली, वो खुद उसका केस देखते हैं। अच्छा, कोई बड़ा डॉक्टर। हाँ, वो उसका ऑपरेशन करते हैं, खास देखभाल करते हैं और लड़की धीरे धीरे ठीक हो जाती है। चलो, ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, फिर जब छुट्टी का समय आता है तो उसे अस्पताल का बिल दिया जाता है। अब वो घबरा जाती है। जाहिर है, इतना बड़ा अस्पताल, बड़ा डॉक्टर, बिल तो बहुत होगा। वो सोच रही होगी कि कैसे चुकाएगी। हाँ, वो डरते डरते लिफाफा खोलती है, पर उसमें कोई रकम नहीं लिखी होती। अरे, उस पर बस एक छोटा सा नोट होता है। लिखा होता है पेड इन फुल विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क। दूध के बदले पूरा भुगतान हो गया। और नीचे दस्तखत होते हैं डॉक्टर हार्वर्ड केली। क्या बात है। तो वो डॉक्टर वही लड़का था। हाँ, वही लड़का जिसे उसने सालों पहले एक गिलास दूध पिलाया था। कमाल है। ये वो पल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो एक छोटा सा, बिना किसी उम्मीद के किया गया काम बिल्कुल। सालों बाद ऐसे लौट कर आया। इसे ही शायद कहते हैं नेकी का चक्कर घूम कर आता है। हाँ, पेइंग इट फॉरवर्ड जैसा कुछ। पर क्या ये कहानी सिर्फ इसी बारे में है कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, या इसमें कुछ और भी है? मुझे लगता है इसमें और भी परतें हैं। देखिए, ये तो है ही कि अच्छाई लौटती है, पर जरा सोचिए, वो एक ग्लास दूध, उस घटना ने सिर्फ लड़की की जान ही नहीं बचाई। बाद में उसने उस लड़के पर भी तो कितना गहरा असर छोड़ा होगा। वो याद, वो शायद उसके साथ हमेशा रही होगी। हाँ, ये हो सकता है। शायद उसी याद ने उसे डॉक्टर बनने, लोगों की मदद करने की प्रेरणा दी हो। वो एहसास कि किसी ने उसकी मुश्किल में मदद की थी। मतलब मदद का असर सिर्फ पाने वाले पर नहीं, देने वाले की यादों और उसके भविष्य के कामों पर भी होता है। बिल्कुल। हम अक्सर बड़ी कामयाबियों की बात करते हैं, पर ये छोटी छोटी रोज की जाने वाली मेहरबानियां, शायद यही हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को चुपचाप शक्ल देती है। सही कहा। ये याद दिलाती है कि छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं। हाँ, तो सबक सिर्फ ये नहीं कि नेकी कर दरिया में डाल, बल्कि ये भी कि वो नेकी शायद कभी लौट कर आ जाए, या शायद वो नेकी आपको जिंदगी भर एक बेहतर इंसान बनने की वजह देती रहे। ये मानवीय जुड़ाव की ताकत है, सहानुभूति की ताकत। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी मदद और उस पर हमारी ये थोड़ी सी बातचीत। एक छोटी सी कहानी पर सोचने को बहुत कुछ देती है। बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सिर्फ मदद का फल पाने की उम्मीद से ज्यादा किसी की मदद करने की जो याद होती है, वो हमें जीवन भर सही रास्ते पर रखती है? और आज के इस तेज दुनिया में हम इन छोटे, अक्सर अनदेखे से रह जाने वाले दयालुता के पलों को कैसे और क्यों याद रखते हैं? क्या महत्व है